बाबूजी। बेटा मैं बैल का चारा लेके जा रहा हूँ, तुम बकरी लेकर के आओ। ठीक है बाबूजी। बाबूजी जानते हैं मेरा रिजल्ट आ गया और हम फर्स्ट डिवीजन पास भी कर गए। हे प्रभु। आओ बेटा, बेटा आओ बाबूजी। बैठो, आओ बैठो। बोलिए बाबूजी। लो बेटा पैसा और जाओ कुछ दुकान से लेके आओ, तुम्हारा रिजल्ट आया है इस खुशी में। ठीक है बाबूजी। हमारे देश की बेरोजगारी का आलम यह है कि मैट्रिक परीक्षा पास करते ही यहाँ के लड़के डेली 5 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले डिफेंस लाइन, फिर एसएससी और फिर जेपीएससी। जानते हैं साहब, सब कुछ हो जाता है, सिर्फ नौकरी नहीं होता। बाबूजी घरे में हैं? खाना खा रहे। यार तो बैठ। खाना वाना खाइएगा? नहीं, खा के आए हैं। कुछ दूसर बात है। क्या बात है, बोलिए। हमारा बेटा इंटर में फर्स्ट डिवीजन किया है, उसी को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए। वो तो ठीक है, लेकिन पैसा मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से पढ़ाइए लेंगे, एक बेटा है। ये काम कीजिए ना, सबसे अच्छा पढ़ाई और नौकरी सबसे ज्यादा पटना सही नहीं कर रहा है, पटना भेज दीजिए। ठीक है, देखते हैं। ऐसा एक गरीब किसान के बेटे जब 12वीं पास करता है तो उसके पिता की चाहत होती है कि अपने बेटे को किसी दूर शहर में पढ़ाए। बाबूजी मेरा ट्रेन लेट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ठीक है बेटा। और हाँ बाबूजी, जो आप मनोज के पास काम किए थे ना, उसका 80 रुपया हो गया है, ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं उसको। ठीक है बेटा, ले लेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। लो बेटा पैसा, और टेंशन मत लेना, और पैसा भेजाएंगे। सच कहें तो बाबूजी, हमको आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके जिद की वजह से जाना पड़ रहा है। अपनी गांव की सभी खुशियां को त्याग कर आखिर वो लड़का पटना पहुंच तो जाता है, और अपने दिमाग से अपने गांव की सारी खुशियां को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो अपना पूरा समय उन किताबों पे लगाता है जिसमें उसकी मंजिल और उसके पिता का सपना लिखा होता है। ये पटना है बाबू, हार मानना यहाँ के लड़कों ने सीखा नहीं। बाबूजी इतना मेहनत करके पढ़ा रहे ना, खाली हाथ चल जाएंगे तो
बर्दाश्त नहीं। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से। बैगन धो लिए हैं? क्या? बैगन धो लिए हैं? हाँ बोलिए। मसाला थोड़ा कम डालिएगा। बाबूजी मना कर रहा था। नहीं ऐसे ही। ठीक है। हम तो भर लिए हैं ना, और रेलवे वाला भी आया था, उसको भी भरना है। तुम्हारा तो एसएससी का एग्जाम लिखे गया। हाँ तो एग्जाम तो दिए दिए, अब पता नहीं रिजल्ट कब देगा उसका। रेलवे का तो भरे देखे नहीं, कब तक लेगा उसका एग्जाम, उसका तो पता ही नहीं है कब उसका एग्जाम ले ले, ग्रुप डी वगैरह का। अरे फॉर्म भरा है तो वो लेवे करेगा। वो तो है, लेकिन देखते हैं जब ये ले लेगा तब कितना रहता। एक्शन। भूटान का मुद्रा कहाँ पार्टनर? न्यूबल ट्रम निगल करो। लाइट तो चल गया, कैंडल। क्लास में एडमिशन करेला पार्टनर? क्लास में एडमिशन पैसा तो नहीं था, फोन करते हैं बाबूजी को। करा लेते। बाबूजी को फोन कर लेते हैं। चाचा पटना से भैया फोन किए हैं। हेलो। हाँ बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हैं बाबूजी? ठीक है। खाना वाना खा लिए हैं? हाँ, तुम कैसे हो बेटा? ठीक है। और सब किस तरह है बेटा? सब ठीक ठाक है बाबूजी। बाबूजी वो क्लास के लिए, ट्यूशन के लिए पैसा कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। तुम अच्छा से ध्यान लगा करके पढ़ो बेटा। हम जैसे पैसा देंगे मजदूरी करेंगे, लेकिन देंगे बेटा। तुम अच्छा से पढ़ना। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है बाबूजी। ठेकेदार साहब, इतना दिन से काम किए, कुछ पैसा का जरूरत था, कुछ मिलेगा? कितना पैसा चाहिए? 5,000 चाहिए। जॉब तो मेरा निकल ही गया है, लेकिन क्या करें, केस में बच गया हाई कोर्ट में। ओ अच्छा, पंचायत सचिवालय वाला। हाँ, मेरा पंचायत सचिव वाला था ना, झारखंड वाला। हाँ, हाई कोर्ट में फंस गया। अब क्या करें, कब तक उसका उसला आएगा पता भी नहीं। घर से पूरा प्रेशर है। स्टूडेंट से एग्जाम के नाम पे फी ली जाती है, और ना तो कोई एग्जाम होती है और ना ही कोई एग्जाम की चर्चा। स्टूडेंट के पास रह जाती है तो सिर्फ काला अक्षर। फिर भी उस काले अक्षर को अपने छोटे कमरे के बड़े दीवारों पर चिपका कर पढ़ते हैं कि कभी तो सिस्टम को शर्म आएगी, कभी तो उन्हें हम बेरोजगारों पे तरस आएगी। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बहुत दिन से देखे नहीं है बेटा, इस बार होली में घर आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है, देखते हैं बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा, आ गया। चल। पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अब क्या होगा? अब हम पटना जाएंगे कैसे? और मेरा रिजल्ट का क्या होगा? पता नहीं। सब ठीक हो जाएगा बेटा,
कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक स्टूडेंट आपसे पूछता है कि आखिर कब तक सरकार और सरकारी आयोग हमारी जलती हुई जवानी को झुलसते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे जज्बातों को दरकिनार किया जाता रहेगा? आखिर कब तक हम अपनी कैरियर बनाने की जिद को कैरी करते रहेंगे? रेलवे का एग्जाम दिए थे तो भैया क्या हुआ? अरे रेलवे का तो एग्जाम रिजल्टो दे दिया, उसका पैनल लिस्ट अभी दे दिया और मेरिट तो ये नहीं रहा है। रेलवे का तो छोड़ो, एसएससीओ तो साला कहाँ कुछ कर रहा है अभी तक। एसएससी का भी दिए थे, तब एसएससीओ तो एग्जाम बढ़िया गया है, उसका भी तो रिजल्ट दे देता तो ठीक ही रहता ना। अब क्या करें बताओ सब ही। और इधर मोदी सरकार लॉकडाउनों लगा दिए। लीजिए भैया आपका फोन आ गया। हेलो हेलो अंकल। बाबू तुहार रेंट हो गई 4 महीना के पैसा बाप रूम रेंट अंकल कितना हो गया? तुहार हो गई 6500। अभी तो नहीं दे पाएंगे अंकल, तब अब काहे कि यहाँ बहुत सब काम धंधा भी बंद हो गया है तब, और यहाँ खाने उने का दिक्कत हो रहा है अंकल। आप रेंट मांग दे रहे हैं 6500 और 6000 न था अंकल। 2000 और 500 अगला महीना बचने तो है तुहार। और वो बचले ठीक है अंकल, देखते हैं, अभी तो नहीं दे पाएंगे तब। तो तू रूमा में तुहार सामान बा नहीं? सामान है तो क्या कीजिएगा अंकल, आके ले जाएंगे। तो बहा दे गंगवा में हम सब। अंकल वैसा नहीं कीजिएगा अंकल, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वहीं पे अंकल। कल हम देखते हैं कहीं से ये करके देखते हैं, कर्जा उर्जा लेके दे देंगे अंकल। देखते हैं, बोलते हैं बाबूजी को। यार तू बेटा तू बजले बेटा। ये मत बोलिए साहब कि हम युवाओं को भी दिया जलाना आता है। बत्ती को मसाल बनाने की औकात हम युवा भी रखते हैं, और जिस दिन देश के युवा उस मसाल को लेकर सड़क पर उतर गए ना, उस दिन आपके काले मन और काले अक्षर का हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया है साहब, यहाँ लाइक और डिसलाइक दोनों एक ही अंगूठे से किया जाता है।